जब जीवन में समृद्धि नहीं होती तो समृद्धि की ललक के साथ हम उसके पीछे दौड़ते हैं। लेकिन क्या समृद्धि मिलने के बाद मन की शांति मिलती है या फिर मन फिर भी अशांत रहता है? एक मोटिवेशनल स्टोरी है, बड़ी प्यारी घटना। कोलकाता से हमारे मित्र विष्णु गुप्ता जी जो नियमित भेजते रहते हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं उनके व्हाट्सएप देख नहीं पाया था। आज देखा तो मुझे ऐसा लगा ऐसी दिलचस्प घटनाओं की कतारें लगी हुई है। बहुत बहुत आभार विष्णु गुप्ता जी का। और चलिए चलते हैं उस स्टोरी की तरफ। पूरी सुनिएगा। मन की शांति सबसे बड़ी संपत्ति अगर आप मानते हैं तो फिर ये मैसेज, ये वीडियो, ये मोटिवेशनल स्टोरी, ये घटना आप जो भी समझें, ये फिर आपके लिए है। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। मोटिवेशनल स्टोरी में आपका स्वागत। तेरे कर्म से बेनियाज कौन सी सह मिली नहीं, मेरी ही झोली तंग थी तेरे यहां तो कमी नहीं। ये पूरा मैसेज मैं विष्णु गुप्ता जी ने जो भेजा है मैं वो ही पढ़ रहा हूं। कुछ चीजें हो सकती है मेरे शब्द उसमें जुड़ सकते हैं, लेकिन स्टोरी का जो उद्देश्य है वो यथावत रहेगा। एक गरीब आदमी था। वो हर रोज अपने गुरु के आश्रम में जाकर वहां साफ सफाई करता, फिर अपने काम पर चला जाता था। अक्सर वो अपने गुरु से कहता था कि गुरुजी मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, आपके आशीर्वाद से फिर मेरे पास भी ढेर सारा धन दौलत आ जाए, समृद्धि आ जाए। बार बार उसकी इस तरह की जिज्ञासा से एक दिन गुरु ने पूछ ही लिया, क्या तुम आश्रम में इसीलिए काम करने आते हो, यही मांगने आते हो आशीर्वाद? उसने पूरी ईमानदारी से कहा कि हां, मेरा उद्देश्य तो यही है कि मेरे पास ढेर सारा धन आ जाए, इसलिए तो आपके दर्शन करने आता हूं, आपका आशीर्वाद मांगता हूं। गुरुजी, पटरी पर सामान लगाकर बेचता हूं, पता नहीं मेरे सुख के दिन कब आएंगे। गुरु ने उसके चेहरे की दीनता, हीनता को पढ़ते हुए उसे कहा, तुम चिंता मत करो, जब तुम्हारे सामने अवसर आएगा तब ऊपर वाला तुम्हें आवाज थोड़ी लगाएगा, बस चुपचाप तुम्हारे सामने अवसर खोलता चला जाएगा। युवक ने सुना। गुरु की थोड़ी गंभीर बात थी, पूरी समझ में नहीं आई। युवक चला गया। आने जाने का थोड़े दिन क्रम रहा। समय ने अचानक पलटा खाया। अब वो युवक अधिक धन कमाने लगा, इतना व्यस्त हो गया, आश्रम में जाना ही छूट गया। कई वर्षों बाद, अब देखिए, ये इस स्टोरी का क्लाइमेक्स है, ये इस स्टोरी का उद्देश्य है, और यहां से इस स्टोरी को पकड़ना बहुत जरूरी है। कई वर्षों बाद वह एक दिन सुबह ही आश्रम पहुंचा और आते ही साफ सफाई करने लगा। गुरु ने उसे देखा, बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या बात है, इतने बरसों बाद आए हो? सुना है बहुत बड़े सेठ बन गए हो। वो व्यक्ति बोला,
बहुत धन कमाया, अच्छे घरों में बच्चों की शादियां की, पैसे की कोई कमी नहीं है गुरुजी, पर दिल में चैन नहीं है, सुकून नहीं है। ऐसा लगता है रोज सेवा करने आता रहूं, पर व्यस्तता ऐसी रहती थी, उलझने इतनी रहती थी कि मैं आ नहीं सकता था। गुरुजी, आपने मुझे सब कुछ दिया, पर जिंदगी का चैन और सुकून नहीं दिया। देखिए शिष्य क्या बोल रहा है। वो ये भूल रहा है कि गुरुजी से उसने चैन और सुकून तो मांगा ही नहीं था, धन और समृद्धि ही तो मांगी थी। लेकिन अब गुरुजी से वो कह रहा है कि आपने मुझे सब कुछ दिया, पर जिंदगी का चैन और सुकून नहीं दिया। गुरु ने कहा, वत्स, तुमने सुकून मांगा ही कब था? जो तुमने मांगा वो तो तुम्हें मिल गया ना। फिर आज यहां क्या करने आए हो? अब उस सेठ की आंखों में आंसू भर आए। जी हां, पहले जो गरीब व्यक्ति था, समय ने उसे सेठ बना दिया और आते ही वो फिर सफाई करने लगा। और जब गुरु ने उससे ये कहा कि तुमने सुकून मांगा ही कब था? जो तुमने मांगा वो तो तुम्हें मिल गया ना। अब तुम यहां क्यों आए हो? क्या करने आए हो? उस सेठ की आंखों में आंसू भर आए, गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुजी, अब कुछ मांगने के लिए नहीं, बस सेवा करने के लिए आया हूं, जिससे मन को शांति मिल जाए। गुरु ने कहा, पहले तय कर लो कि अब कुछ मांगने के लिए आश्रम की सेवा नहीं करोगे, बस मन की शांति के लिए ही आओगे। गुरु ने समझाया कि चाहे मांगने से कुछ भी मिल जाए, पर वत्स, मन का चैन कभी नहीं मिलता, इसलिए सेवा के बदले कुछ मांगना नहीं चाहिए। यह इस कहानी का मोरल है, उद्देश्य है। सेवा के बदले कुछ मांगना नहीं चाहिए। आपके जीवन में अपार धन समृद्धि आ सकती है मांगने से, किसी सिद्ध पुरुष के आशीर्वाद से, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं। लेकिन क्या समृद्धि मिलने के बाद मन की शांति मिलती है, या फिर मन फिर भी अशांत रहता है? एक मोटिवेशनल स्टोरी है, बड़ी प्यारी घटना। कोलकाता से हमारे मित्र विष्णु गुप्ता जी, जो नियमित भेजते रहते हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं उनके व्हाट्सएप देख नहीं पाया था। आज देखा तो मुझे ऐसा लगा, ऐसी दिलचस्प घटनाओं की कतारें लगी हुई है। बहुत बहुत आभार विष्णु गुप्ता जी का। और चलिए चलते हैं उस स्टोरी की तरफ। पूरी सुनिएगा। मन की शांति सबसे बड़ी संपत्ति अगर आप मानते हैं, तो फिर ये मैसेज, ये वीडियो, ये मोटिवेशनल स्टोरी, ये घटना आप जो भी समझें, ये फिर आपके लिए है। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। मोटिवेशनल स्टोरी में आपका स्वागत। तेरे कर्म से बेनियाज कौन सी सह मिली नहीं, मेरी ही झोली तंग थी, तेरे यहां तो कमी नहीं। ये पूरा मैसेज मैं विष्णु गुप्ता जी ने जो भेजा है, मैं वो ही पढ़ रहा हूं। कुछ चीजें हो सकती है, मेरे शब्द उसमें जुड़ सकते हैं, लेकिन स्टोरी का जो उद्देश्य है वो यथावत रहेगा। एक गरीब आदमी था। वो हर रोज अपने गुरु के आश्रम में जाकर वहां साफ सफाई करता,
फिर अपने काम पर चला जाता था। अक्सर वो अपने गुरु से कहता था कि गुरुजी मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, आपके आशीर्वाद से फिर मेरे पास भी ढेर सारा धन दौलत आ जाए, समृद्धि आ जाए। बार बार उसकी इस तरह की जिज्ञासा से एक दिन गुरु ने पूछ ही लिया, क्या तुम आश्रम में इसीलिए काम करने आते हो, यही मांगने आते हो आशीर्वाद? उसने पूरी ईमानदारी से कहा कि हां, मेरा उद्देश्य तो यही है कि मेरे पास ढेर सारा धन आ जाए, इसलिए तो आपके दर्शन करने आता हूं, आपका आशीर्वाद मांगता हूं, पटरी पर सामान लगाकर बेचता हूं। तो फिर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।